रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। कभी कभी हम के कारण हमारे बहुत ही रिश्ते टूट जाते हैं। जब हमारे नख बहुत बढ़ जाते हैं तो हम उन्हें काट देते हैं, अंगुलियां नहीं काटते। इसी तरह हमें अपना अहम काटना चाहिए, रिश्ते को भी किसी तरह निभाना चाहिए। एक चिंतक ने लिखा है, शीशा और रिश्ते में बहुत फर्क है। शीशा और रिश्ते में बहुत फर्क है। शीशा गलती से टूटता है, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमी से टूटता है। इसीलिए कुछ भी तरह रिश्ते को निभाना चाहिए। आजकल बच्चे अपनी माँ का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है और वो अंदर अंदर लड़ते रहते हैं और झगड़ते रहते हैं। जिस माँ ने उनको बड़ा किया, पोषा, पाला, उनकी जवाबदारी लेने के लिए बच्चे तैयार नहीं है। ये भी एक कम नसीबी है। इसके बारे में एक चिंतक ने लिखा है, बचपन में झगड़ते थे, बचपन में झगड़ते थे, माँ मेरी है। बचपन में झगड़ते थे और कहते थे माँ मेरी है। बड़े होके स्वार्थ से कारण लड़ते हैं, बड़े होके स्वार्थ के कारण लड़ते हैं और कहते हैं माँ तेरी है। दोस्ती क्या चीज है? दोस्ती हो जाती है, दोस्ती की नहीं जाती। दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता, दोस्ती में प्रेम होता है। एक बार सुदामा ने कृष्ण से पूछा था, दोस्ती का मतलब क्या है? तो कृष्ण ने हंस के कहा था, जिधर मतलब होता है उधर दोस्ती नहीं होती। उनको दोस्ती बोलते हैं। आजकल भारत में लोग अपनी प्राचीन संस्कृति की बहुत प्रशंसा करते हैं, अपने प्राचीन ज्ञान की बहुत प्रशंसा करते हैं, मगर बाहर से ज्ञान लेने में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते। ऐसा क्यों? एक प्रवासी ने कहा है, एक प्रवासी ने भारत के बारे में बहुत अच्छा कहा है। उसने कहा है कि मैंने देखा कि भारत ज्ञान का भंडार था। मैंने देखा कि भारत ज्ञान का भंडार था, मगर अब लोग ज्ञान बाहर से लेने के लिए तैयार नहीं है। जो परदेश जाते हैं उनको भी वो लोग बहुत 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 निश्चित रीत से हैरान करते हैं। मगर उसने ये भी कहा कि भारत का ये जो तरीका है ज्ञान नहीं लेने का बाहर से, उनका पतन हुआ है। ऋग्वेद में लिखा है, जो अपना प्राचीन काल का महान वेद है, उसमें लिखा है, हे प्रभु, मुझे अच्छा ज्ञान चारों दिशा से मिलो। वो जो सूत्र था वो हम लोग भूल गए हैं, इसीलिए आज भारत की इतनी करुण स्थिति है।